बीजेपी की लाडली बहना पर कांग्रेस को गारंटियों पर भरोसा है तो बीजेपी को लाडली बहना पर भरोसा है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस को भी गारंटियों पर भरोसा है। बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी सरकार बनने का कर रहे दावा। तो मध्य प्रदेश में महिला मतों पर सबकी नजर। सरकार किसकी होगी इसका फैसला कल होगा। मध्य प्रदेश में महिला मतों पर सबकी नजर। कल चुनावी परिणाम सबके सामने होंगे। जहां बीजेपी को लाडली बहना योजना पर भरोसा है तो कांग्रेस को अपनी गारंटियों पर भरोसा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में महिला वोटर्स पर सबकी नजर है। सरकार किसकी होगी इसका फैसला कल हो जाएगा। बीजेपी को लाडली बहना पर भरोसा है तो कांग्रेस को अपनी गारंटियों पर भरोसा है। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी सरकार बनने का दावा कर रहे हैं। और महिला मतों पर मध्य प्रदेश में सबकी नज़र। कल नई सरकार का फैसला हो जाएगा। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार रिपीट करती है या कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है। बहरहाल एग्जिट पोल के बाद दोनों ही दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। दोनों ही राजनीतिक दल अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और वैभव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। वैभव, कश्मकश वाली स्थिति तो मध्य प्रदेश में बन गई है और खास तौर से इसमें सबसे बड़ा तड़का अगर किसी ने लगाया है तो वो है एग्जिट पोल। एग्जिट पोल दावा तो कर रहे हैं मध्य प्रदेश में बीजेपी की जीत की, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस को अभी भी उम्मीद है नतीजों से। हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में जो मुकाबला है वो बेहद दिलचस्प है। कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी। बीजेपी की ओर से भी दिग्गज चुनावी मैदान में नजर आए और जब एग्जिट पोल के नतीजे जो अनुमान आए थे उसके बाद हालांकि बीजेपी को थोड़ी सी राहत जरूर मिली, लेकिन कांग्रेस की मुश्किलें जरूर एग्जिट पोल के अनुमानों ने बढ़ा दी है। कल जिस तरीके से पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, वहां वो कहते हैं कि जो नतीजे जो अनुमान है एग्जिट पोल की वो बीजेपी द्वारा प्रायोजित प्रीपेड पोल है, इसका एक्चुअल नतीजों से कोई लेना देना नहीं है। सज्जन सिंह वर्मा ने दोहराया कि मध्य प्रदेश में 130 से ज्यादा सीटें जीतकर कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। तो कांग्रेस बिल्कुल नहीं मानना चाहती इन अनुमानों को। हालांकि अगर दूसरे राज्यों की बात की जाए, छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल की बात की जाए तो वहां कांग्रेस मानती कि नहीं, वहां के परिणाम ठीक आए हैं। तेलंगाना की बात की जाती है, मिजोरम की बात की जाती है तो वहाँ कांग्रेस कहती है वहाँ का एग्जिट पोल ठीक है, लेकिन जब मध्य प्रदेश की बात आती है तो कांग्रेस ये कहती है कि नहीं, यहाँ के जो परिणाम है, यहाँ के जो अनुमान है वो ठीक नहीं है और हम यहाँ के अनुमानों को मानना नहीं चाहते। हालांकि बीजेपी कह रही है कि जो एग्जिट पोल के अनुमान है कुछ उसी तरह के परिणाम मतगणना के बाद देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही दल क्लेम कर रहे हैं मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का। अब 24 घंटे से ज्यादा का वक्त भी नहीं रह गया और परिणाम आने की शुरुआत हो जाएगी कल, तो शायद इस वक्त तक थोड़ी सी तस्वीर स्पष्ट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर दूसरी ओर बात करें वैभव, कमलनाथ जिन्होंने अपनी ओर से संदेश जारी किया और ये कहा कि कार्यकर्ता डिमोरलाइज ना हो, ये एक षड्यंत्र के तहत हुआ है। और जैसा कि आप उदाहरण दे रहे हैं कि राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को वही एग्जिट पोल जो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जीत का दावा नहीं कर रहे हैं, वहां पर कांग्रेस अपने एग्जिट पोल के रिजल्ट को स्वीकार करती है, पर मध्य प्रदेश में कुछ मामला फंसा हुआ है।
बिल्कुल यही दिलचस्प है कि जब आप दूसरे राज्यों के जो एग्जिट पोल के अनुमान है उसे मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को बढ़त है तो एग्जिट पोल का अनुमान ठीक है, लेकिन जब कहा जाता है उसी एग्जिट पोल के नतीजे आते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़त है तो वहां कहा जाता है कि ये प्रीपेड पोल है, ये बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है। तो सवाल वही है कि एग्जिट पोल का जो अनुमान है वो उसी कंपनी के द्वारा 5 राज्यों के लिए किया गया, लेकिन एक राज्य को लेकर आपकी सहमति नहीं है, बाकी राज्यों को लेकर आप ठीक मानते हैं। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब कल मिल ही जाएंगे। 24 घंटे का वक्त भी नहीं बचा है, तब शायद स्थिति पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी कि बीजेपी ने जो वादे किए थे, क्योंकि यहाँ पर बीजेपी ने चुनाव लड़ा था मोदी के चेहरे पर। उन्होंने कहा था कि मोदी है तो भरोसा है, भाजपा है तो गारंटी है। वहीं कांग्रेस ने 65 वादे किए हैं, 5 गारंटियां भी प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश की जनता को दी थी। अब देखना होगा कि मोदी पर प्रदेश की जनता भरोसा जताती है या कांग्रेस की गारंटियों पर। बहुत अहम बात आपने कही है। और कल सुबह 10 बजे लगभग जब पहला रुझान आएगा तो पता चलेगा। वैभव, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका।